नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी। अभी हमारे समुदायक कैमुद्दीन अंसारी से प्राप्त हुई रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के तत्वाधान में चल रहे 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सह आउटरीच अभियान के अंतर्गत PLV अमरेंद्र कुमार कैमुद्दीन अंसारी के द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान PLV अमरेंद्र कुमार ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में समाज के अंदर बाल विवाह, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीति का चलन काफी बढ़ रहा है, जो सभ्य समाज के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है, जिसका प्रतिकार किया जाना बहुत जरूरी है। आज का युग वैज्ञानिक दृष्टिकोण का युग है। आज मानव चांद तथा अंतरिक्ष तक अपनी पैठ बना चुका है, लेकिन वर्तमान युग का मानव वही दकियानुसी विचारधारा और सोच को अपनाए हुए हैं। इसलिए अब समय की मांग है कि इन सभी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए आप सभी को इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अपने घरों तथा आसपास के से करनी होगी, ताकि इस जागरूकता अभियान को एक विस्तारित रूप प्रदान किया जा सके। PLV अमरेंद्र कुमार के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह किशोरों और किशोरियों दोनों को प्रभावित करता है। यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। PLV कैमुद्दीन अंसारी के द्वारा साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। वहीं बाल उत्पीड़न को रोकने के लिए चाइल्ड लाइन नंबर 1098 और किसी भी प्रकार के कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी विस्तार पूर्वक से जानकारी प्रदान की गई। वहीं प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूरे गाधा अरविंद तिवारी, शिक्षक अली हसन अंसारी, शिक्षक सुरेंद्र दुबे सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आइए आगे जानते हैं वीडियो के माध्यम से। इन्हीं में से किसी के शादी की बात चल रही हो तो आप माता पिता को विश्वास लेकर कहना कि शादियां के दिन होंगी ही, लेकिन समय पर हो वही टिकाऊ होती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बाल विवाह हो जाने से बच्चियां कम उम्र में मां बन जाती है, तो स्वास्थ्य की परेशानी, कानूनी की परेशानी और आर्थिक परेशानी आना सामने शुरू हो जाता है। तो आप ये विश्वास में लो कि हाँ, हम कहीं से भी माता पिता के सर को नहीं नीचा करेंगे। मतलब है ना कि हम उनके सर को नहीं झुकने देंगे, लेकिन हाँ, हमें भी कुछ पढ़ना है, हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है। इसीलिए शादी अभी नहीं, पहले अपना करियर और शादी समय पर। एक तो फल बनता है कि हम माता पिता को विश्वास में लेकर के ना अभी हम बाल विवाह के लिए हम उनको इनकार करते हैं। हो गया ये बात। दूसरा क्या हो गया कि अक्सर देखा गया है कि दहेज प्रथा, पता है ना, दहेज प्रथा हमारे समाज का एक जोड़ है। आप समझ जाइए कि वर्तमान परिवेश में जिस माता पिता की 4 लड़कियां हैं, सर 3 लड़कियां हैं, वो कैसे करेंगी? यदि बढ़ जाएंगे ना, तो आपको ध्यान देना होगा कि कुछ समय पहले नारा चला था, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। अर्थात मानना होगा कि बेटी सब कुछ है, क्योंकि लड़कियां 2 परिवारों को जोड़ती है, एक मायका और एक ससुराल। तो उतना बड़ा जिम्मेदारी करने पर होती है। ये समय की मांग है कि आपको बाल विवाह के साथ साथ आपको इसका भी प्रतिकार अर्थात विरोध करना होगा। फिर हो गया गुड टच और बैड टच। सबसे बड़ी बात है, गुड मतलब अच्छा, टच माने स्पर्श ना। तो आपको देखना होगा यहाँ पर, आप यहाँ तो आप यहाँ पर देखिए। अब क्या होता है गुड टच, अच्छा टच समझिए। अगर मान लीजिए अगर ठीक है ना, अगर हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हुआ? गुड की बैड? बैड हो गया ना। और ऐसे करेंगे तो गुड हो गया ना। तो ये भी दिखाना होगा कि कौन इंसान हमको कितने जरिए से स्पर्श कर रहा है, आपको उसका प्रतिकार करना होगा, समझे ना। तो मैं इसी बात को हम बताने आए हैं कि अपना मैंने बाल विवाह अगर कहीं से भी लगता होगा कि आपके घर में आपको समय से पहले शादी की बात चल रही है, तो आप बेहिचक निसंकोच अपने सर जी को कहो। आपके यहाँ मुखिया जी होंगे, वार्ड होंगे, आंगनबाड़ी सेविका होंगी, जल सहिया होंगे और स्वास्थ्य सहिया होंगे ना। इन लोग को फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र में हम बाल विवाह को रोके, उनके प्रति हम जागरूक करें। हाँ, कभी ऐसा देखा गया है कि वो माता पिता के दबाव में शादी को
चिंता नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है। तो आप इस सब बात माता नहीं कर पाते हो तो अपने सखी से कहो, चाची से कहो, वो आपको माता पिता विश्वास। हम सभी यह शपथ लेते हैं कि अपने आस पड़ोस सहित सभी लोगों को बाल विवाह के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और नशा के प्रति जागरूक करते रहेंगे। हम सभी यह बताएंगे कि नशा जीवन का नाश का कारण होता है। बाल विवाह होने से जीवन की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी होती है। इसलिए हम सभी सजग, जागरूक और योग्य नागरिक बने। जय हिंद। पर्सनली फोन भी करते हैं? किसी के पास है? अभी उससे भी शोषण हो रहा है, मालूम है? ऐसा है, उससे भी फ्रॉड किया जा रहा है। ये पता है किसको किसको पता है? किसी को नहीं पता। कौन द्वारा लूटपाट की जो एक योजना चलाया है नहीं मालूम है, किसी को नहीं पता। फोन चलाते हैं तो घर का तो फोन होगा, पर्सनली किसी का फोन नहीं है। उस पर कोई अनजान नंबर से कॉल हो जाता है कि आपका कभी KYC के नाम पे, कभी महिला सम्मान के नाम पे कि आपका KYC करना है, OTP मांगते हैं। कुछ ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ क्या? ऐसा कोई नहीं जानते हैं? एकदम कभी नहीं था, मालूम नहीं आप लोगों को। तो कभी ऐसा हो सकता है, फोन से भी अभी चल रहा है। तो साइबर क्राइम वाले हैं, साइबर जो ठगी कर रहे हैं, उन लोगों का एक ये चला रहे हैं, मतलब हल्का है, उन लोगों का अपना गैंग चला हुआ है फोन से। तो फोन करेंगे आपके पास, अननोन नंबर से फोन करके बोलेंगे कि आपका, कभी बोलेंगे कन्या समान के KYC आपका नहीं हुआ है, OTP दीजिए। कभी बहुत सारे जो योजनाएं चल रही हैं, कभी PM किसान के नाम पे, तो कभी बहुत सारा ऐसा योजना चल रहा है, कभी आधार कार्ड, कभी राशन कार्ड के नाम पे OTP से फोन पे OTP मांगते हैं कभी। तो ये जो है आपको नुकसान हो सकता है। जब तक फिर कभी बैंक के नाम पे कि बैंक से बोल रहे हैं, आप लोगों को ये कभी OTP किसी अनजान आदमी को कभी देना नहीं है, समझ रहे हैं? मोबाइल फोन पे कभी भी आता है तो ऐसे कभी करना नहीं। उससे क्या है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपका खत्म हो सकता है। तो इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। आजकल बहुत जो है फोन के द्वारा ऐसा चल रहा है, OTP मांग करके, चाहे किसी भी नया योजना आता है उसके नाम पे। तो इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना होगा, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? ठीक है। बाकी जो ये पोस्टर लगा है, इससे क्या सीख मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये जो पोस्टर लगा है किस लिए लगा है, आपको बताइए। इतने बच्चे बच्चियां हैं, किस चीज का प्रचार है ये, किस चीज के लिए है, कुछ समझदारी है? इससे क्या हमको सीख मिल रहा है, बताओ तो। गलती सही जो आता है वो नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। इधर बोलिए। तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए, नशा करने में तंबाकू। ठीक है। कोई लड़के में बताइए ये किस लिए लगा रहे हैं? तंबाकू हमें भी नहीं करना चाहिए और करने भी नहीं चाहिए। रुकना गया, ठीक है। और बाकी तक कुछ और बताना चाहिए? ठीक है। तो हम यही बातों को कहेंगे ना कि आपको देखना होगा कि आपके लिए कदम कदम पर, या कहें कि पल पल पर खतरा है। खतरा कहाँ है, किस रूप में है, ये बताकर नहीं आता है। आपको भी देखना होगा कि हमारा अपना कौन है, हमको समाज में कैसे रहना है और किस रूप में रहना है। अक्सर मामला आता है छेड़खानी का ना, किसी की शिकायत अगर मिलती हो, आप बेहिचक संकोच अपने सर को बताओ कि शर्म आते हैं ना, ऐसा ऐसा होता है, सर एक्शन लेंगे। अगर हमारे पास आएगा, हमको जो पुलिस भेजेंगे, तो ऐसा ही मामला आता है।
अभी यहाँ की अच्छी व्यवस्था है, तो हम यही कहेंगे कि अपने अधिकार को जानिए। मेन है शिक्षा। अब देखिए ना, आपके जो सर है ना, क्लास साथी हैं, साथ में पढ़े हैं, वो अपना छात्र है, उसको हम पढ़ाए हैं, कोई कहेगा पढ़ाए कोई चला है, कोई नहीं कहेगा। तो एक उम्र का अलग है कि एक हम उम्र देखिए, तो शिक्षा का माध्यम होता है कि जो बताया जाए। तो एक अभी जो हमारे आपके एसपी साहब कौन है, दीपक पांडे, किसान है ना, उनके तो अभियान चला है खास लड़कियों के लिए कि अगर स्कूल आने में, लड़कियों को स्कूल आने में या कोचिंग आने में कोई शिकायत होती है ना, तो लड़का में एक्शन ले, उनका फोटो जैसे सूचना दे दे, फिर उसकी खैर नहीं। इसीलिए आपको ये देखना होगा। बेन रहा गुड टच, बैड टच हो गया, बेन नशा पान हो गया, बाल विवाह हो गया ना, स्वास्थ्य पर हो गया ना। अभी सर बताएं कि मोबाइल के बारे में, आप जान लीजिए ना कि मोबाइल में सब अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब भी नहीं है। मैं ना कंडन ये बना दिया कि आपको पढ़ाई करें ऑनलाइन, जो शुरू कोरोना का अभी चल ही रहा है। तो हमको वही देखना है कि मोबाइल में अच्छे चीज़ों को हम ग्रहण करें, जिससे संस्कार बढ़े, शिक्षा बढ़े, मान सम्मान बढ़े और ज्ञान बढ़े।